क्या हुआ जब 650 सालों बाद सुदामा की कुटिया के दरवाजे खोले गए और अंदर जो मिला उसे देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। आज की यह वीडियो उन सभी लोगों की आंखें खोलने वाली है जिनकी आंखों पर लालच की पट्टी चढ़ी हुई है। शुरुआत करने से पहले सभी कृष्ण प्रेमी कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण राधे राधे जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें। इस घटना की शुरुआत होती है गुजरात के सूरत शहर से, जहां कमलेश और सुरेश नाम के दो भाई साड़ी की दुकान चलाया करते थे। दोनों भाई आपस में बहुत मिलजुल कर रहते थे, लेकिन एक दिन अचानक उनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया और बात जब वसीयत बनाने की आई तो कमलेश ने सारी जमीन जायदाद अपने नाम करा ली और सुरेश को एक फूटी कौड़ी तक नहीं दी। जब सुरेश ने इस बात का विरोध किया तो कमलेश ने उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। अब सुरेश अपनी पत्नी और बच्चों के साथ किराए के मकान में रहने लगा। उसने कानूनी तौर पर अपनी लड़ाई लड़ने की कोशिश करी, परंतु सालों बीत गए, कोई नतीजा ही नहीं आया। अब तो सुरेश ने पूरी तरह से उम्मीदें छोड़ दी थी कि उसकी ज़मीन कभी उसे मिल भी पाएगी, लेकिन कहते हैं ना, जो किस्मत में होता है वो किसी न किसी तरह मिल ही जाता है, लेकिन जो किस्मत में नहीं होता वो मिलकर भी वापस चला जाता है। एक बार की बात है जब कमलेश अपने पूरे परिवार के साथ गुजरात भ्रमण पर निकला, जिसमें सबसे पहले वो पोरबंदर पहुँचे, जो महात्मा गांधी की जन्मस्थली है। उन्होंने वहाँ पर पहुंचकर महात्मा गांधी का घर देखा। तभी उन्हें पता चला कि पोरबंदर में ही सुदामा का भारत का इकलौता मंदिर है, जहाँ पर कृष्णा और सुदामा की 5 फीट ऊंची प्रतिमा है। दरअसल सुदामा पोरबंदर के ही थे और वे यहीं पर निवास करते थे। कमलेश ने अपने परिवार के साथ उस स्थान पर जाने का निर्णय लिया और वहां जाकर कृष्ण और सुदामा के उस मंदिर को देखा। उसी मंदिर के दूसरी ओर एक कुटिया बनी हुई थी। लोगों का कहना था ये सुदामा की ही कुटिया है, जो कई सालों से बंद पड़ी हुई है। जिसके बाद कमलेश ने सालों बाद उस कुटिया के दरवाजे खोल दिए और अंदर का हाल देखकर उसके भी होश उड़ गए, क्योंकि अंदर कुटिया बहुत ज़्यादा सड़ चुकी थी। कमलेश के मन में शंका हुई कि जब सुदामा भगवान श्री कृष्ण के मित्र थे तो वो इतनी गरीबी में अपना जीवन क्यों जी रहे थे। तभी उस समय वहाँ से एक संत गुजर रहे थे। कमलेश ने यही सवाल उनसे किया। तब उन्होंने एक पौराणिक घटना बताते हुए कहा। उन्होंने बताया, बात है द्वापर युग की, जब भगवान श्री कृष्ण और सुदामा सांदीपनी आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने आए थे। एक दिन उस आश्रम की गुरु माता ने सुदामा को एक चने की पोटली दी और उन दोनों को जंगल से लकड़ी तोड़कर लाने के लिए कहा। गुरु माता ने सुदामा से कहा था, इस पोटली में आधे चने कृष्णा के हैं। अगर तुम्हें जंगल में भूख लगे तो दोनों समान रूप से इन चनों को खा लेना। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जंगल पहुँचे तो वहाँ तेज बरसात होने लगी, तो दोनों ही अलग अलग पेड़ के ऊपर चढ़ गए। जब बहुत देर तक बरसात नहीं रुकी तो सुदामा को भूख लगने लगी और उसने अपने हिस्से के चने पोटली में से निकालकर खा लिए। परंतु जब उससे भी उनकी भूख शांत नहीं हुई तो गुरु माता ने जो चने का भाग कृष्णा के हिस्से का दिया था, सुदामा उससे भी खा गए। चूंकि सुदामा ने किसी और के हक का भाग खाया था, इसलिए नियति ने सुदामा को हमेशा हमेशा के लिए दरिद्र बना दिया। जब कमलेश ने इस पौराणिक घटना के बारे में सुना तो उनके भी रोंगटे खड़े हो गए। सबसे पहले कमलेश को अपना भाई सुरेश याद आया, क्योंकि उसने भी उसके हक की ज़मीन धोखे से उससे छीन ली थी। जिसके बाद वो तुरंत अपने भाई सुरेश के घर पहुंचा
और उसके हक की ज़मीन पुनः उसे लौटा दी, जिसके बाद दोनों ही भाई पुनः मिलजुल कर आपस में रहने लगे। इस घटना से हमें दोस्तों यह सीख मिलती है कि जीवन में हमें कभी किसी के हक का कुछ नहीं लेना चाहिए। जिस पर हमारा अधिकार है, हमें केवल उसी वस्तु को अपना मानना चाहिए। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आपको हमेशा ऐसी सत्य चमत्कारिक घटनाएं देखने को मिलती रहें। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।